हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के पार्ट नंबर 10 में हैं और यहाँ न्यू कंपाउंड का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने कल की क्लास में D2O हैवी वाटर कंप्लीट किया था, देन नॉर्मल वाटर से कंपैरिजन किया था। चूंकि नॉर्मल वाटर वाला टर्म काफी लंबा पोर्शन है, इसलिए उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद कंप्लीट करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसकी शॉर्ट समरी एक्सप्लेन करें तो डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस, देयर प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन लैब। प्रयोगशाला में इसका सांद्रण किस प्रकार करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। और प्यूरिफिकेशन, डिस्टिलेशन मेथड्स के द्वारा। और देन इसका एक शॉर्ट टर्म बेसिक न्यूमेरिकल्स भी है, जिसमें हम सांद्रता और नॉर्मलता को फाइंड आउट करना सीखेंगे और अकॉर्डिंग टू देयर गिवन वॉल्यूम। तो आइए सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कॉमन इंट्रो को कंप्लीट करते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय H2O2। चूंकि यहां हमने नॉमिनेट किया है इसे पेरोक्साइड में, और पेरोक्साइड टर्म की टेक्सोनॉमी आई थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूनिट में या रेडॉक्स रिएक्शन यूनिट में, जहां पर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स के केस को एक्सप्लेन किया था। तो अगर हम केवल यहां इन दो एलिमेंट्स के लिए बात करें तो एक तो यहां हाइड्रोजन की उपस्थिति है और दूसरा यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति है। और इन दोनों के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में इसे मॉडिफाइड करें और कॉमनली पहचान करना सीखें कि कब केस होगा पेरोक्साइडों के लिए, अर्थात कब हम इन्हें पेरोक्साइड स्ट्रक्चर के रूप में जानेंगे। तो यहां ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, जिन्हें इस तरह से व्यवस्थित करेंगे। हाइड्रोजन के लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1 का, तो K ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन 8 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K में 2 और L में 6 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। तो यहां हमें लास्ट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स देखने 1 एंड 6। हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन और सभी ऑक्सीजन्स, बोथ ऑक्सीजन्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है। देन इन्हें रिप्रेजेंट करा दें 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के लिए। अब यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करेंगे, अर्थात अपनी स्थायी व्यवस्था को पूर्ण करेंगे। तो अगर हम यहां इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन देख लें तो ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके 2 कर लेगा और स्थायी विन्यास वाला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहां इस हाइड्रोजन के लिए देखें तो इसका भी सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक किया जाएगा और 2 कर लेगा। देन ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन का 1 और इस ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड खोलें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन एंड 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और जब यहां पर इस शेयरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल शेयरिंग को, जहां पर 1-1 इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग हो, अर्थात बराबर की साझेदारी हो, वहां पर एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जहां जहां सिंगल बॉन्ड्स आते हैं वहां वहां पर हमें कोवेलेंट बॉन्ड की उपस्थिति का पता चलता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे आपसे पेरोक्साइड केस के लिए कि व्हेन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जब कंपाउंड्स में 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा एडजस्ट करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं,
then both oxygen are known as their peroxides. And in the case of peroxides, the oxidation number of oxygen represented by -1, अर्थात पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन वैल्यू, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सामान्य यौगिकों में यह ऑक्सीडेशन वैल्यू -2 से लिखी जाती। तो वहां अगर हम नॉर्मली केस दिखाते ऑक्सीजन के लिए, तो ये डबल बॉन्ड के साथ में बैलेंस होते हैं। ऐसी दशा में इनके लिए हम ऑक्सीडेशन वैल्यू -2 स्टैंडर्ड में रखते हैं, तो कॉमनली तो -2 है, लेकिन पेरोक्साइडों में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन वैल्यू -1 होगी। सो जनरल इंट्रो ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अर्थात H2O2 को सर्वप्रथम थेनार्ड नामक साइंटिस्ट ने 1818 में डिस्कवर किया था, और डिस्कवर करने का जो मेन बेस था वह बेरियम पेरोक्साइड था, BaO2, और इस पर HCl की रिएक्शन के द्वारा इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिस्कवर किया था और खोजा था। नाउ नेचुरल प्रेजेंस। प्रकृति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति बहुत ही कम मात्रा में रेन वाटर में, अर्थात वर्षा के जल में, और एटमॉस्फेरिक रीजन में अर्थात वायुमंडल में होती है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अर्थात H2O2 के निर्माण की विधियां। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड लैब मेथड का डिस्कशन करेंगे, प्रयोगशाला में निर्माण। यहां कॉन्सेप्ट कंफर्म करें। व्हेन सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 according to their valency state of oxygen react with sulfuric acid H2SO4, then metal subtracted sulfate salt make sodium sulfate Na2SO4 and gives main product H2O2 hydrogen peroxide. Then formula of sodium sulfate is Na2SO4 plus makes H2O2। तो इस प्रकार यहां लैब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ लैब मेथड। तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, इसके द्वारा बनाते हैं। और सेकेंड मेथड में सेम रिएक्टेंट सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 का रिएक्ट कोल्ड वाटर से कराते हैं, ठंडे जल से कराते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे वाटर के लिए H2O, और जब इसका यूज करेंगे देन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू मेक देयर हाइड्रोक्साइड। हमेशा धातुएं जल से क्रिया करके उसका धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तो आपने ECS में भी इस पॉइंट को पढ़ा हुआ है कि ठंडे जल से सोडियम धातु क्रियाशील है। यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा NaOH, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करेगा। बैलेंस करने के लिए इसे 2 कर लें, और सोडियम बैलेंस में लाने के लिए भी 2 कर लें। तो इस तरह से इन दो माध्यमों के द्वारा हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम अदर मेथड्स का डिस्कशन करेंगे। और अदर मेथड्स में सबसे पहला है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड BaO2। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन बेरियम पेरोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रिएक्शन BaO2 plus H2SO4
it makes hydrogen peroxide H2O2 and subtracted barium sulfate, because barium valency is 2 plus, then sulfate 2 minus. Formula is BaSO4. तो बेरियम सल्फेट साल्ट के पृथक्करण से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। यही रिएक्शन जब हम मर्क्स मेथड से कराते हैं तो वहां भी बेरियम पेरोक्साइड ही रिएक्टेंट है, BaO2, और एक रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 ले लेते हैं और वाटर से रिएक्ट कराते हैं H2O से। देन यहां कार्बन का जो ऑक्साइड है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है CO3, और बेरियम साल्ट इसे कंजॉइंट फॉर्म में बेरियम कार्बोनेट के रूप में प्रोड्यूस करता है BaCO3, और प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मर्क विधि द्वारा भी बेरियम पेरोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड, इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन मेथड। जब वृहद मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करना हो तब इन विधियों का उपयोग करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण विधि है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड द्वारा। जब 12th का सिलेबस आप पढ़ेंगे और पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक का स्टडी कर रहे होंगे, देन 6A ग्रुप में सल्फर के लिए ऑक्सो एसिड्स पढ़ रहे होंगे, वहां पर आपको पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो यह पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड जब लार्ज क्वांटिटी में वाटर से रिएक्ट कराते हैं H2O से, देन अपने ही कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करता है। तो पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड को कन्वर्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड में और प्रोडक्शन देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो मेन प्रोडक्ट होगा H2O2 प्लस सबस्ट्रैक्ट करेगा H2SO4। तो यहां पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का चेंजमेंट होगा सल्फ्यूरिक एसिड में, और जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होगा। और इसे बैलेंस मोड में लाने के लिए 2N2 से बैलेंस करेंगे। तो यहां से फॉर्मेशन मेथड्स कंप्लीट किए, और अब इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो आज डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का, और नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि कम दाब पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आसवन, यानी डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर। तो वो विद इक्विपमेंट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम के माध्यम से उसका मेथड बताएंगे, और उसके केमिकल रिएक्शंस के द्वारा आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन समझाएंगे। तो डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, इट इज कलरलेस सब्सटेंस, रंगहीन पदार्थ है। ऑर्डरलेस अर्थात गंधहीन होता है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड, पारदर्शक है, और फिजिकल स्टेट लिक्विड है, द्रव है। लेकिन जब हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो यह गाढ़ा द्रव होता है, अर्थात कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है। इट्स बीपी, इसका क्वथनांक नियर अबाउट 101 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी, मोस्टली सॉल्युबिलिटी हम वाटर में देखते हैं, लेकिन यहां ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी है। तो यह वाटर में अर्थात जल में, ईथर्स में और एल्कोहलिक सॉल्यूशंस में इजीली सॉल्युबल होता है, अर्थात विलेय हो जाता है। देन लास्ट पॉइंट, यह है स्किन के संपर्क में आने पर, अर्थात त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न करता है, ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी प्रकृति दाहक होती।
तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट को कंफर्म करते हैं H2O2 में। जैसा मैंने स्ट्रक्चर लिया था आपको, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो यहां हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन के लिए -1 और हाइड्रोजन के लिए +1 रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इक्वेशन बनाएं इसे फाइंड आउट करने के लिए, सपोज दैट ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी हो, देन इक्वेशन बनेगी 2 + 1 फॉर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए इसे 2x से रिप्रेजेंट करेंगे और इक्वेशन में उपस्थित जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का इक्वल्स टोटल 0 हो जाएगा। देन +2 + 2x = 0, अपॉन में लाएंगे तो x = -1, जो कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जिससे प्रूफ होता है कि पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव -1 होता है, जबकि सामान्य ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन का स्टडी करेंगे और इसके महत्वपूर्ण उपयोग समझेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कम दाब पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आसवन किस प्रकार करते हैं, इसके मेथड्स को विथ डायग्राम स्टडी करेंगे।